दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, जो है UGC नेट जुलाई 2018 हिंदी। UGC नेट का द्वितीय प्रश्न पत्र जो हिंदी है। तो आइए देखते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद हैं, वो है 4। अब विद्वानों ने अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के विभिन्न भेद माने हैं। कामदेव शांत गुरु के अनुसार अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 4 भेद हैं। विवृत, इसमें वाग इंद्रियां खुली रहती हैं, स्वरों का उच्चारण विवृत है। स्पष्ट, स्पृष्ट, इसमें वाग इंद्रियों के द्वारा बंद रहता है, इसमें वाग इंद्रियों के द्वार बंद रहता है। का से माँ तक 25 वर्ण इसमें आते हैं। ईशत विवृत, इसमें वाग इंद्रियां कुछ खुली रहती हैं, इसमें या रा ला वा आते हैं। और ईशत स्पृष्ट, इसमें वाग इंद्रियां कुछ बंद रहती हैं, इसमें सा खा सा हा वर्ण आते हैं। वाह प्रयत्न के अनुसार वर्ण के 2 भेद हैं, अघोष और घोष। भोलानाथ तिवारी ने अपने भाषा विज्ञान में लिखा है कि कुछ ने इसके 5 भेद स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, अंतस्थ और ईशत विवृत, ऊष्म विवृत, स्वर समृत आ किए हैं। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो मगही। पश्चिमी हिंदी की बोलियां आती हैं तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। मगही मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोकभाषा हिंदी में लिखी गई। सिद्ध भाषा के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई हैं। इस संबंध में विद्वानों का कथन निम्नलिखित है। आचार्य शुक्ल, ब्रज ज्ञान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनते रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र आदिकाल में हिंदी भाषा साहित्य अपभ्रंश के साथ साथ चलती हुई क्रमशः जन भाषा के रूप में साहित्य रचना का माध्यम बना रही थी। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस संदर्भ में आपके कथन निम्नलिखित हैं। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु संतों के ग्रहण ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु संतों सन्यासियों के ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया। कबीर ने जिस प्रकार एक निरंकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निरंकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा के अश्लील विलासित की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वह अपने इतिहास में कहते हैं कि वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा में केवल प्रेम लक्षणा भक्ति और सर्वांग पूर्ण रही है, इससे वह विकृत न हो पाई। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से। प्राणचंद चौहान स्वामी अग्रदास और नाभादास जी, हृदय राम, रायमल पांडे, रामचंद्रदास इत्यादि राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की रचना है। भंवर गीत किसकी रचना है? तो नंददास की। भंवर गीत नंददास की रचना है। भ्रमर गीत सूरदास की और भ्रमर गीत कृष्णदास ने लिखा है।
भंवरगीत नंददास, भ्रमरगीत सूरदास, भ्रमरगीत कृष्णदास, भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न, पवनदूत हरिऔध है। राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। डॉक्टर नगेंद्र अपने इतिहास में कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से यह काल रीतकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा। नेक्स्ट है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान दुज जुर्बे में नेक जिन मुर के और नीत दानवारे हैं माही के महिपालन को हिये के विरुद्ध हैं स्नेही साचे उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दमाद हैं आदमियाँ ससुर के चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज हम कविराज हैं पचाकर चतुर के। अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी, जिनका नाम लाला ठाकुरदास था, ने राजा परीक्षित को हिम्मत बहादुर के षड्यंत्र को संकेत में बताया था। जब यह बात हिम्मत बहादुर को पता चली तो वह ठाकुर पर बहुत नाराज हुए। इसी से संबंधित बात के दौरान ठाकुर ने तलवार खींचते हुए अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर से प्रश्नगत बातें कही थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम पलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामलता 1885, श्याम सरोजनी 1886, देवयानी 1886 रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की है। दिए गए प्रश्नों के प्रथम विकल्प में संपत्ति कला के स्थान पर संपत्ति लता होना चाहिए था। इसकी रचना नहीं है। इस प्रकार विकल्प 1 और 4 सही है। बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल जो बने दिन काम कुतूहल के जो बने नित बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। कौन है? तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन भारतेंद्र युग के कवि हैं। समस्या पूर्त भारतेंद्र युग की एक काव्य शैली थी। इसी के तहत चौधरी जी ने चर्चा चलिबे की चलाइए न कि समस्या पूर्ति में निम्नलिखित सवैया बनाया है। बगियन बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागे तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो बिया बारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी चरीचा चलिबे की चलाइए ना। केजली कदम्बनी इनकी कलजइयों का संग्रह है। कजली कदम्बनी इनकी कजलियों का संग्रह है। आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम वही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। श्रीधर पाठक। किसने कहा? श्रीधर। सुमिरत सवि छंद नंदन की बिसरत सब दुखदंद, होत अमंद आनंद हिये मिलही मन सुख कंद। अंबिका दत्त व्यास। इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में निशिवासर बहता रहता हूँ, विमोहवश नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। राम नरेश त्रिपाठी। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निज डूबी का सहारा कहाँ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र। आवारा मसीहा
1974 ईस्वी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी है। यह 3 पर्वों में विभक्त है: दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो वह है युद्ध और नारी। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन युद्ध और नारी निबंध से उद्धृत है और श्रृंखला की कड़ियों में संग्रहित है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो ग्रामोफोन का रिकॉर्डर। प्रश्न का सभी कहानियाँ जैनेन्द्र की हैं। ग्रामोफोन का रिकॉर्डर कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। नीलम देश की राजकन्या फतंसी पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो है परीक्षा गुरु। रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन वर्ष है 1882। रचनाकार है, उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार में डाकू के हृदय परिवर्तित की कथा है नूतन ब्रह्मचारी। 1886 बालकृष्ण भट्ट। भारतीय संस्कृति के अनुसार पति पत्नी का प्रेममय जीवन यापन आदर्श दंपति में है। 1904 में प्रकाशित लज्जाराम मेहता ने लिखा है। इस पर संस्कृत की रचना कादम्बरी का प्रभाव है। इसमें नायक नायिका के प्रेम, विरह और मिलन का वर्णन है। प्राणी प्रणय 1880 किशोरीलाल गोस्वामी। प्राणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो है स्कंदगुप्त। प्राणदत्त, स्कंदगुप्त, कार्नेलिया, कल्याणी परिणय, विकट घोष, राजश्री, छलना, अजातशत्रु। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 नंद दुलारे वाजपेयी। हमारे साहित्य निर्माता 1934 शांति प्रिय द्विवेदी। दृश्य अदृश्य 1993 नेमचंद जैन। साहित्य की समस्याएं 1958 शिवदान सिंह चौहान। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है अनुमतिवाद। क्या नाम है? अनुमतिवाद। भरत मुनि का रस सूत्र विभाव नव व्यवहारी चाहे संयोगादृश निष्पत्ति की व्याख्या 4 विद्वानों ने, जिनका सिद्धांत क्रमशः निम्नवत है: भट्टलोलट उत्पत्ति या आरोपवाद मीमांसा दर्शन, शंकुक अनुमतवाद न्याय दर्शन, भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद सांख्य दर्शन, अभिनय गुप्त अभिव्यक्तवाद या शैव दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्य रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? तो नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। यह जो है यह रिचर्ड की रचना नहीं है, यह टी.एस. इलियट की रचना है। किसकी रचना है? तो इलियट की रचना है। नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1948 टी.एस. इलियट की रचना है। प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 और कॉलेज ऑन इमेजिनेशन 1934 आर्य रिचर्ड की रचना है। घोर अघारे चंद्रमा जिम उज्जोय करे, परम महा शुभ एक कड़े दुरीय अशेष हरे। उपयुक्त दोहे के महासुर का संबंध किससे है? तो महासुख का संबंध है महासुख का तत्सम रूप है। ठीक है। महासुख ब्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। शरापात की पंक्तियां हैं। यह शरापात की पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों का संबंध निम्नलिखित बिंदुओं से है। महासुख का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में साधक है, बाधक नहीं। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में कहते हैं कि ब्रजयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें
साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोक। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। तो तुलसी का अभिप्राय है नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। फिर है योगियों की रहस्य भई वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है। गोरखनाथ नाथपंथी के संबंध में तुलसीदास के कथन है कि गोरख जगाया जोग जगत भगाया भोग। इस पंक्ति का अभिप्राय है कि नाथपंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य और योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि नाथपंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। रागात्मिकता वृत्ति में उसका कोई लगाव नहीं है। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी वाणियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्त की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। नेक्स्ट है ना नगरी काया विधिकीना लेह खोजा पौतेह चिन्हा पै सुठ अगम पंथ बड़बा का तह मार्ग जहाँ सुई का नाका बाँक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा 4 बसेर जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त 4 बसेरे से अभिप्राय है प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि नामक योग के अंग और शरीयत तरीक़त मरीफत हकीकत नामक 4 सोपान। मालिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट की पंक्ति है। इनमें से 4 बसेरे का अर्थ अष्टांग योग में से 4 योग प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तथा सूफी सिद्धांत के 4 सोपान शरीयत तरीक़त मरीफत हकीकत है। जाके कुटुन सब ढोर ढोवत फिरहि अज बनारसी अस्पाशा आचार सहित विप्र करेहु दंडबुत तीन तीनय रविदास नुदासा। इन पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? तो लोक व्यवहार वर्ण व्यवस्था और विनय की। निर्गुण पंथी रविदास की यह पंक्ति निर्गुण पंथी रविदास की पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में लोक व्यवहार वर्ण व्यवस्था विनय शीलता की अभिव्यक्त हुई है। झूठो है झूठो सदा जगु संत कहन्ते ते अंत लहा है ताको सहे सटे संकट कोटि के काढ़ते दंते करंते हाहा है। जान पानी को गुमान बड़ो तुलसी के विचारे गवारे महा है। जान की जीवन जाने जन तो जान कहावत जाने कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। वे स्वयं महागवार हैं। यह पंक्ति तुलसीदास की रचना कवितावली की पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में संसार को झूठा तथा अन्य कष्टों को देने वाला कहा गया है। तुलसीदास जी अपने को संबंधित करके जन को यह कहते हैं कि उन्हें तुलसी जन को अपने ज्ञानीपन पर बहुत अभिमान है, लेकिन वे वास्तव में ज्ञानी नहीं, वे स्वयं महागवार हैं। चौथी पंक्ति का अर्थ है वे लोग भी महागवार हैं जो श्री रामचंद्र एवं जानकी जी के जीवन से अनभिज्ञ हैं। निम्नलिखित का पंक्तियों के आशय उर में माखन चोर गड़े अब कैसहु निकसत नाहि उधो और तिरछे हवे जो अड़े। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रहना चाहती है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। यह काव्य पंक्तियाँ तुलसीदास के भ्रमर गीत की हैं। उद्धव और गोपियों के निर्गुण और सगुण के पक्ष में संवाद को दर्शाया गया है। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मेरे हृदय में माखन चोर कृष्ण बस गए हैं
और वह उन्हें अपने दिल से बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना अब गोपियों के लिए संभव नहीं है। रीत मुक्ति कविता की विशेषता है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है और यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। रीतकालीन कविता के मुख्य 3 भेद हैं: रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। रीत मुक्त का आशय है कि रीतियाँ या बंधन से मुक्त है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अभिव्यंजना में यह लक्षणामूलक और व्यंजनामूलक है। लक्षणामूलक और व्यंजनामूलक है। किंसुक पुंज फूल रहे सुलगी उर्वोजु वियोग तिहारे मातो फिरे न घिरे अबलान पे जान मनोज पे डारत मारे हवै अभिलाषन पात निपात कढ़े ही शूल उशासन निडारे है पतझार बसंत दुहू घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यक्त के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? तो उक्त वैचित्र, उक्त चमत्कार और उक्त विपर्यय। इन पंक्तियों में घनानंद ने राधा जी को केंद्र में रखकर प्रकृति के माध्यम से वियोग आदि भावों की अभिव्यंजना की है, जिनमें उक्त वैचित्र किसी बात को सीधे शब्दों में न कहकर किसी उक्ति के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। उक्त चमत्कार, यह इस कथन में चमत्कार और अलंकारिकता का भाव पैदा होता है। उक्त विपर्यय, जब कहे गए कथन का सीधा अर्थ न प्राप्त हो, उसी को हम उलटवासी भी कहते हैं। ये तीनों भाव अभिव्यंजना ऊपरी पंक्तियों में पाई जा रही हैं। मीराबाई के पदों में मुख्य है मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण और भागवत विरह की वीणा की उत्कट अभिव्यक्ति। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना प्रियतम पति माना है। मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अंश में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होती है तथा खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। डॉक्टर राम किशोर शर्मा कहते हैं कि खड़ी बोली संज्ञा मूलतः करवी को साहित्यिक भाषा बनाने के पश्चात प्राप्त हुई है। वर्तमान में साहित्यिक हिंदी का आशय खड़ी बोली से है। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर आदि के आसपास की लोक बोली खड़ी बोली है। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य भी उपलब्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो काव्यात्मक की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और युद्ध दर्शन। दिनकर की उर्वशी कामाध्यात्म की समस्या पर आधारित पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और युद्ध दर्शन प्रतीक्षा और कुरुक्षेत्र नामक कृतियों से मिलता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हिरण्य वसायन अज्ञेय से है? तो आत्मचेतना, बावरा अहेरी जापानी लोक कथा का रचनात्मक प्रयोग। अपनी सोच और तकनीक में अज्ञेय आत्मचेतस, आत्मनिष्ठ और एक हद तक आत्मग्रस्त हैं। यह अनेक चिंतन और काव्य में मुखर है। बावरा अहेरी अज्ञेय की कविता ही है। जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग अज्ञेय ने अपनी रचनाओं में किया है। जापान की इस शैली को हाइकू कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? तो कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? तो आइए देखते हैं। पंडित बुद्धिराम और अमीना।
पंडित बुद्धराम बूढ़ी काकी प्रेमचंद्र, अमीना ईदगाह प्रेमचंद्र, लहना सिंह उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, सुनंदा पत्नी जैनेन्द्र। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं, ऐसे पढ़ते हैं। कृष्णचंद्र, सेवा सदन प्रेमचंद्र, सोफिया रंगभूमि प्रेमचंद्र, गजाधर सेवा सदन प्रेमचंद्र, हरिप्रसन्न सुनीता जैनेन्द्र, है ना। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है आलोक पर्व और कुछ उथले कुछ गहरे। आलोक पर्व और विचार और वितर्क आलोक पर्व विचार और वितर्क। आलोक पर्व तथा विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का और कुछ उथले कुछ गहरे गुलाब राय की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? निम्नलिखित कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? तो दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। अपने अपने पिंजरे 1995, मोहनदास नविशारण और मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 डॉक्टर धर्मवीर की दलित आत्मकथा है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव की और गर्दिश के दिन 1980 कमलेश्वर की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? मादाम बवेरी और जॉन लॉक। मादाम बवेरी और जॉन लॉक का संबंध यथार्थवाद से है। सैमुअल पी हंटिंगटन राजनीतिक वैज्ञानिक हैं और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस मानव नस्ल विज्ञानी हैं। इन्हें आधुनिक मानव विज्ञान का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? तो जो प्रेमचंद द्वारा रचित हैं आइए देखते हैं। संग्राम 1922 प्रेमचंद, प्रेम की बेदी 1937 प्रेमचंद, डिक्टेटर 1937 पांडे बेचन शर्मा, उग्र बड़े खिलाड़ी 1967 उपेंद्र नाथ आस्के। साधारीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो साधारीकरण आलम्बन धर्म का होता है। साधारीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारीकरण के प्रेता भट्ट नायक माने जाते हैं। साधारीकरण आलम्बन धर्म का होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साधारीकरण कवि संवेद का कवि भावना का होता है। डॉक्टर नगेंद्र साधारीकरण विभावाद का होता है और साधारीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार को अनिवार्य माना गया है तथा भावकत्व व्यापार का निवेश किया गया है। साधारीकरण के बिना वास्तविक रसानुभूति संभव नहीं है। यह रसानुभूति की एक प्रक्रिया है। नीलोत्पल के बीच समाये मोती के आंसू के बूंद। उक्त काव्यांश के लिए कौन सा कथन सही है? तो कोई नहीं सही है इसमें से। आइए देखते हैं। जहाँ पर सादृश्य के अतिरिक्त अन्य संबंध के सारे भिन्न अर्थ ग्रहण किए जाए वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यहाँ पर नीले कमल जैसी आँखों के बीच में मोती जैसी आंसू की बूंद समाई हुई है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि किसी का तिरस्कार अपमान कर दिया गया है और उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। इस पंक्ति में तिरस्कार की वाच्य ध्वनि निकल रही है। इस पंक्ति में अलंकार ध्वनि भी है और अलंकार उपमा है तथा इसमें करुण रस की अभिव्यक्ति भी हो रही है। अतः दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं सही है। निम्नलिखित रचना काल के दृश्य से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो चंदायन 1979, मुल्ला दाऊद, मृगावती 1501, कुतुबन चित्रावली 1613, उस्मान अनुराग बांसुरी 1764, नूर मोहम्मद। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। गुरु नानक 1469 ईस्वी, ननकाना साहब तलवंडी। दादू दयाल 1544 ईस्वी, अहमदाबाद। मलूकदास 1574 ईस्वी, कड़ा इलाहाबाद। सूरदास 1596 ईस्वी, दौसा जयपुर।
जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीत ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। भूषण 1613 ईस्वी तिकवापुर कानपुर, जसवंत सिंह 1627 ईस्वी मारवाड़, देव 1673 ईस्वी इटावा, सूरत मिश्र 1680 से 90 ईस्वी आगरा। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी जोंधरी आगरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 निजामाबाद आजमगढ़, गया शुक्ल सनेही 1883 हड़हा उन्नाव, राम नरेश त्रिपाठी 1889 कोयरीपुर जौनपुर। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो आइए देखते हैं। यशोधरा 1932, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी 1935, जयशंकर प्रसाद, कनुप्रिया 1959, धर्मवीर भारती, उर्वशी 1961, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न, प्रकाशन काल के दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अनुसार हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम: निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, जाल समेटा 1973। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। प्रलय की छाया 1933, जयशंकर प्रसाद, मधुबाला 1936, हरिवंश राय बच्चन, अषाढ़ बीड़ा 1961, अज्ञेय, पटकथा 1972, धूमिल। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। दिव्या 1945, यशपाल, शाहजहां का पक्षी 1954, इलाचंद जोशी, अमृत और विष 1966, अमृतलाल नागर, पहला पड़ाव 1976, श्रीलाल शुक्ल। एक टोकरी भर मिट्टी 1901, माधवराव सप्रे, उसने कहा था 1915, चंद्र शर्मा गुलेरी, राजा निर्वंशिया 1957, कमलेश्वर, परिंदे 1960, निर्मल वर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, महादेवी वर्मा, अशोक के फूल 1948, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य 1961, रामविलास शर्मा, कला का जोखिम 1981, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी पर ग्रंथों का अनुक्रम है। तो कमल का सिपाही 1962, प्रेमचंद्र की है, अमृत राय ने लिखा है। कमल का मजदूर 1964 ईस्वी, प्रेमचंद्र मदन गोपाल, आवारा मसीहा 1974, शरद चंद्र विष्णु प्रभाकर, ब्योमकेश दरवेश 2011, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का अनुक्रम है। श्वेतबंध 1972, संस्कृत नाटक श्वेतबंध पर आधारित आधुनिक नारी की प्रेम संबंधी अवधारणा। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी, कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग पर आधारित। एक दूनी एक 1987 ईस्वी, काम संबंधों के आधार पर दूसरे व्यक्ति से असफल जुड़ाव का प्रसंग। रति का कंगन 2011, शिक्षा, शोध और प्रकाशन से संबंधित। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवि सुमित्रा नंदन पंथ 1976 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी। मिथक और साहित्य 1979, डॉक्टर नगेंद्र। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, रामविलास शर्मा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी की कृतियों का सही अनुक्रम। तो जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961, प्रकीर्णिका 1965, कवि निराला 1965, नई कविता 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, रीत और शैली 1979। कालक्रम की दृष्टि निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। बावन 8वीं शती उत्तरार्ध, कुंतक 10वीं शती उत्तरार्ध, मम्मट 11वीं शती उत्तरार्ध, विश्वनाथ 14वीं शती पूर्वार्ध। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 56 से लेकर प्रश्न संख्या 75 तक
स्थापना और कथन कारण से संबंधित है। जो अभ्यास पे आएगा तो उसको तो अध्ययन नहीं करना, तो आगे देखते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली बिजनौर, फिर है ब्रजभाषा आगरा, बांगड़ू करनाल, फिर अवधी कहाँ है? अवधी है सुल्तानपुर। खड़ी बोली बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर आदि। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी आदि। बांगड़ू करनाल, रोहतक, जींद, सिहार आदि। अवधी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली आदि। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायपुर, संभलपुर, कांकेर, नंदगांव, सरगुजा आदि। निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबद्ध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। अवहट कीर्तिलता, विद्यापति ब्रजभाषा, भंवर गीत नंददास, अवधी मधुमालती मंझन, खड़ी बोली पृथ्वीराज अरियोध, संस्कृत प्रबंध चिंतामण मेरतुंग। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छाई, कड़प्पा। फिर है का तरुअर पंच बिडाल, लुइपा। फिर है कड़ुआ बोल न बोलहि नारी, तो नरपति नाल है। फिर है मोर जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। यह पंक्ति हैं तो अमीर खुसरो से। नेक्स्ट है जौ छाड़ी न लेहु रे बंक, निहहि बोहि माह जाहू रे रंक शराफा। निम्नलिखित पंक्तियों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। उन्हई घाट परी छगछाहा कबीर, उन्हई घाट परी छगछाहा कबीर। फिर है आवत जात पनहिया टूटी कुंभन दास, अति मलिन वृषभानु कुम्हारी सूरदास। कीरत भनित भूल भली सोई तुलसीदास, भयो विवाह चली बिन दूल्हा, अब बाट जात समझी समझाई कबीरदास। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो है अद्वैतवाद रैदास, विशिष्ट द्वैतवाद तुलसीदास, शुद्ध द्वैतवाद कुंभन, सखी संप्रदाय हरिदास, सूफी संप्रदाय जायसी। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जप जी रहि रास रोहिला नानक, रसमंजरी, मानमंजरी, रूपमंजरी, विरह मंजरी, ज्ञान मंजरी नंदास, बरबे नायिका भेद श्रृंगार सत्सई मदनाष्टक नगर शोभा रहीम, वैराग्य संदीपनी, बरबे रामायण रामलला नाछू तुलसीदास, बीजक सखी शबद रमैनी कबीरदास। नेक्स्ट है निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो शिवराज भूषण अलंकार निरूपण भूषण, छत्रप्रकाश जीवनी, लाल कवि, विरह वारिस, रीत स्वच्छंद वृत्ति बोधा, काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण भिखारीदास, नवरसरंग रस निरूपण बेनी प्रवीण। रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रस सागर श्रीपति, रस चंद्रोदय कवींद्र, रस राज मतिराम, रस पीयूषनिधि सोमनाथ, रस सारांश भिखारीदास। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही निराला। नेक्स्ट है मैं दिन को ढूंढ रही हूँ, जुगनू की उजियारी में, मन मांग रहा है मेरा, सिकता हीरक प्याली में। यह पंक्तियाँ हैं महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट है रोज सवेरे
मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। यह पंक्ति हैं अज्ञेय की। किसकी पंक्ति हैं? तो है अज्ञेय की। नेक्स्ट है बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा ज्वल्यमान, शशिखंड सदिश था स्पष्ट भाल। प्रसाद। किसी पंक्ति है? प्रसाद की है। सूरपति के हम अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिरजीवन धार। पल्लव और पंत। पल्लव और पंत की रचना है। एक बार ये देखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। यह सरोज स्मृत निराला, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में। मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक की प्याली में। रश्मि महादेवी वर्मा। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। सदा नीरा अज्ञेय। बिखरी अलके जो तर्क जाल, स्पष्ट भला। बिखरी पलके जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा ज्वल्यतम, शशिखंड सदिश था स्पष्ट भाल। किसने लिखा है? कामायनी प्रसाद। सूरपति के हम हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिरजीवन धर। पल्लव पंत। पल्लव पंत। नेक्स्ट है साहित्य सम्मेलन की कर्ण रसमरथी दिनकर, कमला प्रलय की छाया प्रसाद, औशनरी उर्वशी दिनकर, राहुल यशोधरा मैथिली षड़गुप्त इड़ा कामायनी प्रसाद। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो अज्ञेय पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, हरिवंश राय बच्चन शतरंगड़ी 1945, रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में 1960, सुमित्रा नंदन पंत काला और बूढ़ा चांद 1959, महादेवी वर्मा दीपशिखा 1942। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। तो है लक्ष्मीकांत वर्मा अकविता, नरेश नकेनवाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद, मदन वत्सायन प्रयोगवाद। निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंधित पात्रों से के साथ सुमेलित कीजिए। आकाशदीप बुद्धगुप्त प्रसाद, दिल्ली में एक मौत अतुल कमलेश्वर, उसने कहा था बोधा सिंह गुलेरी, गैंग्रीन मालती अज्ञेय, पत्नी सुनंदा जैनेन्द्र। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। अजय किडारी 1960 ईस्वी, विद्यालय पृष्ठभूमि पर डॉक्टर देवराज ने लिखा है। अंतराल 1972 ईस्वी में, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिल विषय पर मोहन राकेश ने लिखा है। बसंती 1980 में, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण कर भीम शाहिनी ने किया है। महाभोज 1979, समकालीन राजनीतिक परिवेश पर मन्नू भंडारी ने लिखा है। निम्नलिखित निबंधों में उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानी 1970 ईस्वी, धर्मवीर, गंधमादन 1972 ईस्वी, कुबेरनाथ राय, जीप पर सवारी लिया 1971 ईस्वी, शरद जोशी, मिट्टी की ओर 1946, रामधारी सिंह दिनकर, कहत कबीर 1987 ईस्वी, हरिवंश हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। उर्वी पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर, सुंदरी लहरों के राजहंस मोहन राकेश, बेनुरती सुरमुख लक्ष्मी नारायण लाल, देवसेना स्कंद गुप्त प्रसाद, देवयानी देहांतर नंद किशोर आचार्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूरज का सातवां घोड़ा मणिक मुल्ला, धर्मवीर भारती, मैला आंचल विश्वनाथ प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, 1 इंच मुस्कान रंजना राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी।
तमस नत्थु भीष्म शाहिनी। हम हस्मत। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। हम हस्मत, किरण सोबती, बच्चन निकट से, अजित कुमार, माटी की मूर्ति, रामवृक्ष बेनी पूरी, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र के विचार, प्रभाकर माचवे। निम्नलिखित काव्यांगों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। श्लेष अलंकार है। बंसी धुन सुन ब्रिज, वधु चली विसार विचार, अभुज भूषण पहिरे पगन, भुज लपेटे हार। असंगत अलंकार है। जिन 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 दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है उदित उदय गिर मंच पर, रघुबल बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। रूपक अलंकार है। फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उत्प्रेक्षा अलंकार है। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तर संरचनावाद लुई अत्युत्तर। उत्तर संरचनावाद लुई अत्युत्तर अल्युत्तर। लुई उत्तर संरचनावाद लुई अल्युत्तर 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 अल्थुसर। उत्तर संरचनावाद लुई अल्थुसर। उत्तर संरचनावाद लुई अल्थुसर। उत्तर संरचनावाद लुई अल्थुसर। यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच। स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स। उत्तर स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स। उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेमसन। उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेमसन। आधुनिकवाद D.H. लॉरेंस। आधुनिकवाद D.H. लॉरेंस। आधुनिकवाद D.H.